नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पहाड़ी रूट्स पर। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम रविकांत नेगी है। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के एक छोटे से और प्यारे गांव रिस्पा से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुंबई में जॉब करता हूं। क्योंकि नौकरी काफ़ी दूर है तो साल में 1 या 2 ही बार अपने घर आ पाता हूँ। इस वक्त ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने घर के पीछे एक छोटे से सेब के बगीचे से कर रहा हूँ, जहाँ पर एप्पल का सीज़न तो वैसे लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपने चैनल पर ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। और मैं कहीं भी जाता हूं, वीडियोस कैप्चर करता हूं, एडिट करता हूं, फिर अपलोड कर देता हूं सो दैट किसी की हेल्प हो सके। और सच कहूं तो ये काम करने में मुझे मज़ा भी बहुत आता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा-सा हटके है। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आपके पास पहाड़ों में अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको टॉपिक थोड़ा-सा अटपटा लगे, बट इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं खुद यहाँ अपने घर आता हूँ तो मेरे पास भी यहाँ पर कोई कार नहीं है, तो मुझे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। हालाँकि मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर जस्ट अ कॉल अवे इन केस आई नीड एनी हेल्प। बट हर छोटे-छोटे काम के लिए अपने दोस्तों को परेशान करना भी सच कहूँ तो सही नहीं लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर मैं 6 महीने के लिए मुंबई से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेके आया था। उस टाइम पर जब मैं घर आया था तो मुझे इतनी ज़्यादा सहूलियत होती थी और मेरे घरवालों को भी इतनी ज़्यादा सहूलियत होती थी कि घर के सारे छोटे से छोटे काम ऐसे आसानी से निपट जाते थे बिकॉज़ ऑफ दैट कार। बट मुझे उस गाड़ी को वापस ले जाना पड़ा, क्योंकि घर पर पड़े-पड़े चलाने वाला कोई था नहीं। तो फिर वो यहाँ पर पड़े-पड़े ख़राब हो जाती, इसलिए मैं उसको वापस लेकर गया। तो ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है जो पहाड़ों से बिलॉन्ग करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश के दूर-दराज़ इलाके में रहते हैं और मेरे ही गाँव की तरह, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। मैं अपने गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में सुबह एक बस आती है और शाम में एक बस आती है और कभी-कभी नहीं भी आती है। दोस्तों, सच कहूँ तो शहरों में तो कार की इतनी ज़्यादा नीड होती भी नहीं है। कुछ लोगों की गाड़ियाँ तो शहरों में पड़े-पड़े ख़राब भी हो रही है, क्योंकि शहर में जो है ओला, उबर, ऑटो, देन मेट्रो, लोकल ट्रेन, सारी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध है। बट एक गाड़ी की जो ट्रू वैल्यू है, वो आप जब अपने गाँव आएँगे ऐसे पहाड़ों में, तब आपको रियलाइज़ होगी। हर छोटे से छोटे काम के लिए आपको शहर की तरफ दौड़ना पड़ता है, और ऐसे में जब आपके पास अपनी पर्सनल व्हीकल नहीं होती है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं कार बाय करने का, या फिर वो सारे माँ-बाप जिनके बच्चे उनसे गाड़ी माँग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डेफ़िनेटली आपको देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी उसकी वजह से। और डेफ़िनेटली बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो लोग अपनी गाड़ी का सही वे में इस्तेमाल करें, अपने घर परिवार के कम्फ़र्ट के लिए उसको यूज़ करें, या फिर घर का कोई काम करने के लिए यूज़ करें, ना कि हवाबाज़ी के लिए या फिर पेट्रोल फूँकने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। देखिए, आपके ड्रिंक करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, हर किसी का अपना तरीका होता है लाइफ को एंजॉय करने का, बट यू शुड अवॉइड ड्रिंक एंड ड्राइव बिकॉज इट मे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो इंसान चला जाता है उसको तो पता नहीं चलता, वो एक झटके में चला जाएगा, बट उसके पीछे जो पूरी फैमिली रह जाती है, वो सालों साल तक उस चीज़ से उनको जूझना पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी गाड़ी आप खरीदेंगे वो आप अपने अफ़ोर्डेबिलिटी के हिसाब से खरीदिए। ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी ने अगर स्कॉर्पियो ली है तो आपको भी स्कॉर्पियो ही लेना है। पड़ोसी तो कल को फॉर्च्यूनर भी ले आएगा। क्या आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ करेंगे फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए? इस बात पर आपको गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक आर्गुमेंट आप लोग सब ये दे सकते हैं कि यार, हमारे घर में तो कभी-कभी ही नीड होती है कहीं यहाँ-वहाँ जाने की, तो हम टैक्सी सर्विसेज़ यूज़ कर लेंगे या फिर एचआरटीसी के भरोसे रहेंगे। मत रहो भाई, एचआरटीसी के भरोसे मत रहो। मैं खुद एचआरटीसी का एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बहुत प्रमोट किया है एचआरटीसी को, बट अब जो उनकी सर्विसेज़ है ना, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। इस बार जब मैं घर आया चंडीगढ़ से, तो सेमी डिलक्स के नाम पर एचआरटीसी ने जो हालत ख़राब करवा रखी है ना अपनी, उस बात पर तो पूरे के पूरे किन्नौर वालों को वॉइस रेज़ करने की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट पूरा वीडियो ही बना दूँ एचआरटीसी की सर्विसेज़ पर। और जहाँ तक बात रही टैक्सी की, तो टू बी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा अगर आप एक टैक्सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो। फेयर्स ऑफ टैक्सी, जो टैक्सी के फेयर हैं, वो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिकोंगपिओ से रिस्पा तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ मैक्सिमम 28 किलोमीटर्स। आप एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ठीक है, वापसी में कोई सवारी नहीं मिलती है, तो वापसी में खाली जाना पड़ता है, तो भी आप उसका डबल कर लीजिए, उसके बाद भी
56 किलोमीटर्स बनते हैं और उस 56 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करने में रोड्स इतने अच्छे हैं कि आपको मैक्सिमम 1.5 घंटा लगता है, 45 मिनट्स आने में और 45 मिनट्स जाने में। उसके बाद आप जो सर्विसेज का जो प्राइस चार्ज करते हो दैट इज़ 1500, 1600, 1700 लाइक दैट, दिस इज़ जस्ट नॉट जस्टिफाइड। आपको पता है अगर आप एक छोटी गाड़ी लेकर आते हो रिकांगपिओ से रिस्पा और वापस जाते हो तो मैक्सिमम 3.5 लीटर से 4 लीटर का तेल लगता है उसमें। तो अब मुझे बताइए कि कहाँ से जस्टिफाइड हैं ये प्राइसेस। आई डोंट नो व्हाई नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि नहीं हम इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, 1000 से 1200 रुपये लेते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बता देना। अगले बार से जब भी रिकांगपिओ से घर आना होगा तो मैं आप ही के थ्रू टैक्सी बुक करूँगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो भाई सेब का सीज़न अभी अभी ख़त्म हुआ है। आई बिलीव कि सब ने मोटा पैसा छापा होगा। तो अगर आपके घर में चलाने वाला है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो छोटा बड़ा अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एक गाड़ी ले लो और अपने घर वालों की लाइफ को सिंपल बनाओ, आसान बनाओ। तो आई होप कि ये टॉपिक आप सबको कनेक्टिंग लगा होगा अगर आप लोगों के पास भी मेरी तरह गाड़ी नहीं है यहाँ पर, राइट। तो मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।